उत्तर प्रदेश शासन का दोहरा चेहरा आया सामने। इस प्रकरण से साफ जाहिर हो रहा कि चेहरे देख शासन प्रशासन करता है कार्यवाही। अपनों पर रहम, विरोधियों पर सितम की कहावत हो रही फिरोजाबाद में सार्थक साबित। बता दें, जसराना के एका में नगर पंचायत चुनाव लड़ने की उम्र पूरी नहीं होने के बाद भी नगर पंचायत अध्यक्ष एका मायादेवी सागर ने लड़ा था चुनाव। अदालत के निर्देश के बाद भी शासन के विशेष सचिव ने जिलाधिकारी को कार्रवाई करने का दिया था आदेश। शासन से पत्र मिलने के बाद भी प्रशासनिक एवं राजनीतिक गलियारे में बढ़ गई थी सरगर्मियां, लेकिन फिर मामला डाल दिया था ठंडे बस्ते में। बताते चले, नगर पंचायत एका का गठन होने के बाद पहली बार 2017 में चुनाव हुआ था और अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित भी किया गया था। भाजपा से मायादेवी सागर को अपना प्रत्याशी बनाया गया था। वहीं 2023 में हुए चुनावों के दौरान भी मायादेवी सागर ने भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन एका कस्बे के मोहल्ला खेड़ा निवासी उमेश चंद ने उनकी आयु को चुनौती देने वाली एक याचिका उच्च न्यायालय में डाली, तो न्यायालय ने शासन को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। शासन के पत्र पर उप जिलाधिकारी द्वारा की गई जांच के आधार पर शासन के विशेष सचिव धर्मेंद्र प्रताप ने जिलाधिकारी को कार्रवाई करने का आदेश दिया था। वहीं एसडीएम ने तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष एका के खिलाफ नगरपालिका अधिनियम की धारा 48 के तहत कार्रवाई करने की संस्तुति भी की थी, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी मायादेवी चेयरमैन पद पर काबिज हैं। बता दें, हाई स्कूल के अंक पत्र में मायादेवी की जन्म तिथि 1988 है, जबकि नामांकन के समय उन्होंने अपनी जन्म तिथि 1986 दर्ज कराई थी। नामांकन करते समय मायादेवी ने आधार कार्ड, मतदाता सूची के साथ शपथ पत्र दिया था और तीनों अभिलेखों में अपने जन्म के वर्ष को 1986 ही दर्शाया गया था। इनमें उनकी उम्र पूरी हो चुकी थी, लेकिन अदालत में याचिका दाखिल करने वाले उमेश चंद्र का आरोप है कि मायादेवी सागर ने 2002 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। इसमें उनकी जन्म तिथि 1/8/1988 है, जिसके अनुसार 2017 में उनकी उम्र 30 वर्ष से कम थी और अध्यक्ष बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव आयोग द्वारा आयु सीमा को 30 वर्ष निर्धारित किया है। 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुके भारतीय नागरिक ही इस पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अगर उम्र कम है तो कोई भी नागरिक चुनाव लड़ने के लिए आयोग होता है। लेकिन इस पूरे मामले में मायादेवी का कहना था, वर्ष 2017 में नामांकन पत्र दाखिल करते समय चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए सभी प्रपत्र उपलब्ध कराए थे। किसी भी प्रकार का कोई तथ्य नहीं छिपाया गया था। चुनाव आयोग द्वारा उनके नामांकन पत्र को वैध माना गया था। उसके बाद वह निर्वाचित हुई थी। पूरे मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है, ना उन्हें मामले की कोई जानकारी है। तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्षा मायादेवी सागर ने अपनी आयु गलत दर्शाकर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और जीती। अदालत द्वारा शासन को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था और 7 अक्टूबर को जिलाधिकारी से मिल उनसे अभियोग दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है और एफआईआर भी हो चुकी है। वहीं अधिकारियों ने बताया, एका नगर पंचायत अध्यक्ष मायादेवी सागर के अभिलेखों में कुछ अंतर था। शिकायती पत्र के आधार पर एसडीएम से कराई जांच में भी उनके आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड व हाई स्कूल की मार्कशीट में अलग अलग जन्म तिथि थी। इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। अब शासन स्तर से ही निर्णय होगा। फिलहाल कई माह बीत जाने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई और शासन ने पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि शायद ये मोहतरमा भाजपा की चेयरमैन है, इसलिए यहाँ 7 खून माफ है। ऐसा ही एक मामला अब्दुल आजम खान कई दिनों से परिवार सहित जेल में है। मेरा नाम उमेश चंद है। मैं नगर पंचायत एका का मूल निवासी हूँ।
मामला ये चल रहा है, वो 2017 में जो चुनाव लड़ी थी नगर पंचायत अध्यक्ष का एका का, तो उनकी उम्र कम थी। वो उम्र को छिपा के, अपनी उम्र छिपा के वो चुनाव लड़ी थी। उसके बाद वो चुनाव जीत गई। जब हमें उसकी जानकारी हुई कि जिनकी उम्र कम होने के कारण इनकी हाई स्कूल की मार्कशीट में उम्र कुछ कम है, उसके बाद इन्होंने अपना फर्जी आधार कार्ड बनाना, वोटिंग लिस्ट में नाम बनाना, इस आधार से ये चुनाव लड़ी। चुनाव लड़ने के बाद ये जीत गई। उसके बाद एक हम उनकी बोर्ड से एक मार्कशीट निकलवा के लाए। मार्कशीट निकलवा के लाने के बाद हम उनके विरुद्ध हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में 11/11/2021 को उनके विरुद्ध आदेश हुआ पद से हटाने के लिए। डीएम के लिए आदेश हुआ कि इनके विरुद्ध जांच करके इनसे पद से हटा दिया जाए। उसके बाद कुछ उच्च अधिकारियों, कुछ राजनेताओं के दबाव के कारण वो जांच पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद हम दोबारा 2022 में फिर डीएम के विरुद्ध गए, सूरपाल गंगवार के विरुद्ध में कंटेम्प्ट किया कोर्ट में। उसके बाद जब जांच हुई तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई। इनके विरुद्ध कार्रवाई होने के बाद इन्हें पद से हटाने का स्वीकृति कर दी गई शासन ने। धर्मेंद्र प्रताप सिंह हैं, उन्होंने शासन के, हमारे पास लेटर है इनके पास, और उसमें उसके बाद इनके पास एफआईआर भी दर्ज हुई है इनके विरुद्ध, माया देवी के विरुद्ध। इनके बाद वो एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें 18/10/2023 को एफआईआर दर्ज हुई है। धाराएं हैं जो अब्दुल्ला आजम खां के विरुद्ध हुई, उसी धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। 420, 467, 468, 471 के तहत कार्रवाई। आज तक डीएम ने उनके विरुद्ध मुझसे एफआईआर दर्ज कराने के अलावा डीएम साहब ने अपने लेटर से एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई अभी इसमें डीएम साहब को या शासन को एफआईआर करानी। उसमें धर्मेंद्र प्रताप ने 29 सितंबर को लेटर जारी किया है। उसमें डीएम साहब को कहा है कि आप इसमें एफआईआर दर्ज कराएं। उन्होंने अभी तक इसमें एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, और ना उन्हें अभी तक कुछ कार्य करने से रोका गया है। जब उन किसी अधिकारी से बात होती है तो उन्हें कहते हैं अभी शासन से लेटर नहीं आया, और जब तक हमारे पास शासन का लेटर है, हमारे पास शासन से, अब शासन क्या कार्रवाई कर रहा है? शासन प्रशासन हमें गुमराह कर रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं इस समय, और हमें कोई तत्व, कोई अच्छे बात बताने को तैयार नहीं है। ये शासन के दबाव में, ये उच्च अधिकारियों के कुछ दबाव में, बड़े राजनेताओं के दबाव के कारण ये हमारा प्रकरण भी चल रहा है। अब्दुल आजम खान पे एफआईआर दर्ज होने के बाद तीसरे दिन ही अब्दुल आजम खान के लड़के पे एफआईआर दर्ज होने के बाद तीसरे दिन उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। हमें पुलिस, एका थाना पुलिस भी गुमराह कर रही है। जब वहाँ हमारे यहाँ एसआई हैं नेपाल सिंह, जो इसकी जांच कर रहे हैं, जब उनसे मुलाकात होती है तो वो गुमराह करते हैं कि ये तो सालों से जांच चलती रहेगी। वो हमें गुमराह कर रहे हैं। और आजम खां वाले में 3 महीने में उसमें जांच करके दे दी गई थी। इसमें बहुत गलत, उनका व्यवहार बहुत गलत है। मैं चाहता हूँ, जो शासन कहता है कि अच्छे काम करने वाले सरकार गिनाती योगी जी आदित्यनाथ की सरकार है कि अच्छे काम अच्छा साथ सबका विकास के नाते, तो उसी आधार से काम कराना चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि हमारे इसके विरुद्ध कार्रवाई हो, इन लोगों के विरुद्ध जो इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज है उनके विरुद्ध नहीं कार्रवाई होगी तो हम धरना पे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत, शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का आधार। मांजरी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही आईआईटी, नीट, एनडीए की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, सीए एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा का विज्ञान, आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग, सैन्य स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता मोबाइल नंबर 9258 195021, पता एटा रोड, शुकहाबाद, फिरोजाबाद।